वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के लिए चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के ही कुछ कंसेप्ट रीड करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक इक्वेशन ऐसी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमें दिख रहा है ax² + bx + c। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना? क्या है? 2। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो हमसे बोला जाएगा कि हमें इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्या है? ये है इस इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के इक्वल, -b/a के इक्वल। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में c/a। अब देखो b क्या है, a क्या है? b है, b हमने क्या लिया है? कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, x² का मल्टीपल a है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, माइनस आगे है, माइनस लगा दिया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोला गया है? इसमें c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? a है x² का मल्टीपल। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो हम एक इक्वेशन लेंगे, एग्जांपल लेंगे एंड फिर सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन हम ले रहे हैं x² - 2x - 8। x² इक्वेशन हमारे पास x² - 2x - 8। हमें क्या निकालना है? हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। ठीक है, अब -b क्या है इसके अंदर? पहले हम इसकी कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c से। ठीक है, अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। b इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? -2 एंड c इक्वल्स टू -8। आप देख रहे हो ना, हमने जब इसकी कंपेयर करी इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -8। ठीक है, अब हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। -b क्या है हमारे पास? -2 माइनस ऑलरेडी है। a क्या है हमारे पास? 1। ठीक है, क्या है? 1 माइनस प्लस क्या आ गया? 2 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गए? 2 हो गए। ठीक है, क्या हो गए? 2। अगर हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर? -8। क्या है? -8 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ज्वाइन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। a क्या है? हमें a हमारे पास है 1, तो ये क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, तो आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गए? -8 और सम ऑफ जीरोस क्या आ गए? 2। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा इसके फैक्टर्स हैं। अल्फा और बीटा और देख लेते हैं। अल्फा बीटा अगर हमें फाइंड करने हैं ना, अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करेंगे? यह है x² - 2x - 8। x² - 2x - 8 इसके फैक्टराइज कर लो। फैक्टर्स तो आते ही होंगे। ठीक है, 9th क्लास में सीख रखा होगा आपने फैक्टर्स। तो देखो हाँ, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? 4 - 2 कर देंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 - 2 और मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 4x - प्लस 2x - 8 और जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x - 4 प्लस 2x - 4 तो आया हमारे पास x + 2 और x - 4। ठीक है, तो एक हमारे x की वैल्यू निकली x इक्वल्स टू -2 और एक निकली 4। ठीक है, हमने इसे 0 के इक्वल में रख लिया तो x इक्वल्स टू -2 आया और x इक्वल टू 4 आया। तो अल्फा और बीटा क्या है? ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? तो यही हो जाएंगे -2 और 4 अल्फा और बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -2 और 4, ये है अल्फा बीटा। ठीक है, समझ में आ गया?
अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर हम ऐड करेंगे तो यही आएगा 2 आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 2, क्योंकि अल्फा हमारे पास -2 + 4 क्या आ जाएगा 2 आया ना, आया ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा -2 × 4 आया तो -8 आया, जो इसके इक्वल है। अब समझ गए हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, -b/a सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। और a b c हम कहाँ से निकालते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है ना क्वाड्रेटिक, उसकी कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c से, ठीक है। अगर हमें दे रखा हो सम ऑफ प्रोडक्ट, अब ये सब कुछ छोड़ो, ठीक है। अगर हमें दे रखा हो सम ऑफ जीरोस, अगर हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है, तो हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर हमें दे रखी है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है -b/a, ठीक है। क्या होता है -b/a, इसको लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है -b/a के इक्वल में है। तो हमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2। एंड इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -8 के इक्वल। हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो x² - अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जो इक्वल है 2 के, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है -8 के इक्वल्स टू में 0। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x² इधर देखो x² - 2x प्लस -8, ये आ गया ना। देखो हमारे पास जब सम ऑफ जीरोस दे रखे थे 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे थे -8, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना था, जो हमने कंस्ट्रक्ट करी x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 आ गई ना, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो सम ऑफ जीरोस क्या थे 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या थे -8, तो इनसे हमें क्या मिल गया, ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो समझ में आया, अगर हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आज हमने रीड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो उसके फॉर्मूले हमने बताया है आपको। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a के इक्वल में, ठीक है। सी क्या होता है वो भी बताया और ए क्या होता है सब कुछ बता दिया, ठीक है। और ये था हमारे पास सम ऑफ जीरोस, जो इसका फॉर्मूला ये है। तो इनसे हमने ये सारे कॉन्सेप्ट रीड करे, किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में।